नमस्कार दोस्तों, चलिए आज फिर से आ गए हैं हम लोग पॉलिटेक्निक मैथ क्रैश कोर्स में, जो कि पिछले क्लास में भी हम लोग जाने थे नंबर सिस्टम के बारे में ही। और आज फिर से जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में ही। कुछ टाइप हमने नंबर सिस्टम के बताए थे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद अभी और हो सकता है एक और वीडियो, ये वीडियो के बाद एक और वीडियो आवे सिर्फ नंबर सिस्टम का है, क्योंकि इसके जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे टाइप को क्लियर करना जरूरी है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, जितने भी टाइप देखना होगा बहुत कम समय में वो सारे टाइप देखेंगे, और बाकी बचा खुचा जो है वो कल क्लियर करेंगे। तो चलिए आज का इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेंगे, ये भी नंबर सिस्टम का ही है कि लगातार 5 संख्याओं का योग 155 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अब इसमें आपका 3 क्वेश्चन छुपा हुआ है, इसमें 3 क्वेश्चन छुपा हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें तो हमको पांचों संख्या मालूम करना है। पांचों संख्या मालूम हो गया तो बड़ी संख्या भी मालूम हो जाएगा, छोटी संख्या भी मालूम हो जाएगा, और उसके बाद दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि बड़ी में से छोटी घटा देंगे, जो आंसर होगा वही आपका अंतर होगा। ठीक है, बड़ी में से छोटी घटाएंगे, जो आएगा वही अंतर होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या देखना है, इसका ट्रिक से ही चलते हैं, शॉर्ट मेथड से ही। बाकी आपको लॉन्ग मेथड जो है, फिर से जो कंपटीशन का स्पेशल क्लास स्टार्ट होगा कॉम्पिटिटिव का, तो उसमें आपको सारे चीज कवर कराए जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, हम इसमें शॉर्ट मेथड देखेंगे। इसमें करना क्या है, बस कुछ नहीं, जितने संख्या का कहा जा रहा है, ठीक है, उतने से भाग दे देना है कुल योग में। तो यहाँ पे 155 है, 155 में हमें भाग दे देना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 155 में भाग दे देना है 5 से। कितने से? 155 में 5 से भाग दे देंगे। अब इसको देखेंगे, 5 तिया 15 और फिर 5 एकम 5, ये कट गया। 31 आया। ये 31 क्या आया, इसको हम लोग बोल सकते हैं मिडल नंबर। यानी कि ये क्या होता है, किसी भी संख्या का औसत निकालना हो तो सभी संख्याओं का योग, और जितने संख्या है उतना नंबर वही उसका बटा में होता है, तो वही उसका औसत निकलता है। तो यहाँ पे भी उसी तरह से ये 5 संख्या को जोड़कर यहाँ लिखा हुआ है, और संख्या कितनी थी, तो 5, तो 5 से भाग दिया हुआ है। तो ये आने की 31 आया, इसको आप इसका औसत भी बोल सकते हैं या फिर इसका मिडल नंबर। ये क्या आया, 31 मिडिल नंबर, मिडल नंबर। तो ये मिडल नंबर आ गया। आने की संख्या कितने हैं, 5, जिसमें से एक मालूम हो गया, और वो भी एक मालूम हुआ तो क्या हुआ, बीच वाला संख्या मालूम हुआ। यानी कि 31 यहाँ पे आपका हो गया, और इसके आगे भी एक संख्या, 2 संख्या, और इसके पीछे भी एक संख्या, 2 संख्या, क्योंकि ये तो बीच का संख्या है। तो इसके पीछे क्या होगा आपका, 30 होगा, उसके बाद क्या होगा 29 होगा, और इसके आगे क्या होगा 32 होगा, और क्या होगा 33 होगा। ये लगातार 5 संख्या हो गया ना, लगातार पूछ रहा था। यहाँ पे और भी तरह से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार हमें देखना है। लगातार 5 संख्या, तो ये लगातार 5 संख्या हो गया। अब ये पांचों को जोड़ने के बाद ही 155 आया था। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ सकता है सिर्फ बीच वाले संख्या या मिडिल नंबर। ठीक है, बीच वाले संख्या भी पूछ सकता है, मिडिल नंबर भी पूछ सकता है, औसत भी पूछ सकता है, या फिर बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, छोटी संख्या भी पूछ सकता है, या दूसरी सबसे बड़ी संख्या, या तीसरी सबसे छोटी संख्या। इस तरह से कई तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो इसमें पांचों संख्या में से सबसे बड़ी का क्या है, 33 है, और सबसे छोटी क्या है, 29 है। तो 33 में से 29 को माइनस कर देंगे, ठीक है, बचा कितना, तो ये 4 बचा, ये 4 आपका आंसर हो गया। 2 सेकेंड का मैथ है, अगर समझ लेंगे, आपको मेथड समझ में आ जाएगा, तो सिर्फ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में आपका ये मैथ सॉल्व होगा। चलिए अब अगला, इसी में आगे का टाइप थोड़ा सा देख लेते हैं।
अब दूसरे टाइप का इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि यदि लगातार 6 विषम संख्याओं का जो 576 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आया तो सम हो या विषम हो, कोई भी संख्या हो, ये तो आपको मालूम है कि सम क्या होता है विषम क्या होता है। हमको पहले एक संख्या मालूम करना है। एक संख्या इसमें से क्या आ जाएगा, जो आपको मेथड बताए हैं उसमें क्या आएगा, मिडल नंबर, यानी कि उसका औसत। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे 576/6। अब इसे भागा देंगे और भागा देने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 6 9 54 और फिर 3 6 6 36, ये 96 आ गया। ये 96 आपका मिडल नंबर यानी औसत आ गया। अब यहाँ 96 को हम लिख देंगे, ठीक है। संख्या कितने हैं, 6, ठीक है। तो 6 संख्या है, ये बीच का। यहाँ पे पूछ रहा है क्या, विषम संख्या। अगर ये सम होता तो फिर इसके बीच का निकाला जाता। क्वेश्चन में ऐसा आता ही नहीं, कुछ अलग आता, या तो विषम में आता या तो दशमलव में आता। लेकिन यहाँ पे विषम पूछा जा रहा है, विषम संख्या है, इसलिए इसका जो औसत है वो सम आया है। अब सम का मतलब क्या हो गया कि 96 के बाद 3 विषम संख्या और 96 के पहले 3 विषम संख्या। 96 के बाद क्या होगा, 97, ये आपका बीच का हो गया, बीच का 97, उसके बाद हो गया 99 और उसके बाद हो गया 101। ये 3 लगातार विषम संख्या हो गया। और 96 के पहले क्या हो गया, 95, उसके बाद फिर 93 और उसके बाद फिर 91। ये अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 101, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे भी इस तरह से 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब हमें सारे संख्या मालूम हो गए तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन वो रख दे, वो सॉल्व हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछा तो बड़ी निकल जाएगा, छोटी संख्या पूछा तो छोटी संख्या निकल जाएगा, बीच वाले संख्या पूछा तो ये 95 97 हो जाएंगे, बीच वाले दोनों संख्या का अंतर पूछा तो 97 में 95 माइनस कर देंगे। अगर बड़ी में से छोटी का, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर पूछा तो 101 में से 91 को माइनस कर देंगे। इस तरह से कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ध्यान में ये रखना है सबसे पहले कि हमें जितने भी संख्या पूछा जा रहा है उस संख्या को निकालना है। यहाँ पे 6 विषम संख्या कहा जा रहा था, जिसका जो 576 था, तो 6 विषम वो संख्या हमें मालूम हो गया। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन करेगा उसका सॉल्व कर देंगे। चलिए, किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो में अगर मजा आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा यदि आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना हो तो। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन के घंटे दिख रहा होगा, उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपडेट हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। चलिए, अब हम लोग तीसरे टाइप देखेंगे। अभी जो 2 टाइप देखे हैं, इसके बाद इसी में से एक और टाइप देखेंगे।
अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि 150 से 304 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभक्त होती है। अब ये क्वेश्चन देख के दिमाग खराब हो जाता है कि 150 से 304 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभक्त होती है। अब इतने सारे संख्या हैं, सबको कैसे भागा दे के देख सकते हैं कि कौन 5 से कट रहा है और कौन 5 से नहीं कट रहा है। तो क्वेश्चन का लॉजिक पहले समझ लीजिए, और क्वेश्चन को लॉजिक समझने के बाद बड़े आराम से जो मेथड हमने बता रहे हैं उस मेथड पे आप गौर कीजिएगा। कोई भी मैथ दिखने में चाहे जितना वो बड़ा लगे, बस 2 सेकंड में उसका आंसर आएगा। तो चलिए वो कैसे आंसर आएगा अब देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, कैसे इस मैथ को 2 सेकेंडों में सोल्व करना है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बड़ा संख्या को लिखेंगे या फिर छोटा संख्या को लिखें, चाहे जो भी हो, लेकिन हमें यहाँ घटाने की बात आती है। तो घटाने की बात आती है तो पहले बड़ा संख्या को लिखेंगे तो ही बेहतर होगा। आप समझने के लिए, आंसर निकालने के लिए आप छोटी संख्या को भी पहले निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, या बड़े संख्या को भी पहले लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आंसर माइनस में भी आया तो यहाँ पे माइनस प्लस की मतलब नहीं है, हमें सिर्फ संख्या से मतलब है, यहाँ पे माइनस प्लस से मतलब नहीं है। तो इसलिए हमने बड़े संख्या को पहले लिखना है। चलिए यहाँ पे बड़े संख्या को पहले लिख लेंगे, 304 है तो 304 लिख लिए। बटा में यहाँ पे विभक्त किससे होना है, 5 से, 5 से विभाजित होना है तो बटा में 5 लिखेंगे। फिर माइनस कर देंगे, कितना, 150 है तो 150, और फिर उसी से भाग देना है। इस स्टेप को सिर्फ ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम बेसिक तौर तरीका इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि समय कम है और क्रैश कोर्स में चल रहे हैं। तो सारे जितने तरह के मैथ हैं वो सभी मैथ के आप शॉर्ट मेथड समझ लीजिए, और ये मेथड आपको समझ में आएगा बिल्कुल आसानी से। बस 1-2 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। और वीडियो अगर देख रहे हैं तो बार बार आपको हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो को देखते हैं तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए, और जो चीज आपको समझ में नहीं आए, लगे कि माइंड से निकल जाएगा, उसे जरूर लिख लीजिए। तो चलिए अब यहाँ करना क्या है, इससे इसमें भाग दे देना है। भाग देना, इसमें शेष वेश को नहीं देखना है, जहां तक कटता है बस कटने वाले संख्या को ही लिखना है। यानी कि 5 6 30 हो गया, ये संख्या छोटा है यानी यहाँ 0 आ गया, ये 60 हो गया, इसको काट दिए। अब 4 बचा है शेष, तो उस शेष से हमको कोई मतलब नहीं है, जो पूरा पूरा कट रहा है उसी से मतलब है, शेष से मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो गया, 30 5 150, यानी इधर क्या आया 60 और इधर क्या आया 30। 60 में से 30 माइनस किए 30, ये आपका आंसर हो गया। 2 सेकेंड में ये आंसर आएगा, सिर्फ 2 सेकेंड में आंसर आएगा अगर आप बेहतर तरीके से समझ लिए तो। 2 सेकेंड में, हमें तो बताने में इतना समय लग रहा है, लेकिन जब आंसर सिर्फ निकालना रहे तो 2 सेकेंड में आंसर आएगा। हम क्या समझ में आ गया, 6 5 30, 60 हो गया, यहाँ 30 हो गया, 60 में 30 माइनस किए, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में ही आंसर आ गया। ऐसे ऐसे लॉजिक है, बस थोड़ा सा लॉजिक को ध्यान में रखिएगा। चलिए तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी टाइप के एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी टाइप का। 500 से 1500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 2 3 और 4 से विभक्त होती है। जो 3 और 4 से विभक्त होती है। तो देखिए इसमें वही लॉजिक अपनाना है, कोई चेंजिंग नहीं, सारा लॉजिक वही रहेगा। बस थोड़ा सा एक चीज का ध्यान देना है, बस थोड़ा सा एक चीज का ध्यान क्या देना है, यहाँ पे सिर्फ एक संख्या था, यहाँ पे 3 संख्या आ गए। आपको 10 संख्या मिल जाए, 15 संख्या भी मिल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
उसको करना क्या है कि जितने भी संख्या से पूछा जा रहा है कि विभक्त होते हैं, उन सारे संख्या का आपको साइड में एलसीएम निकाल लेना है। जैसे 2, 3 और 4, इसका हमें एलसीएम निकाल लेना है। 2 से लगाएंगे 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। अब ये नहीं लगेगा तो 2 3 6 और 6 दूना 12, यानी इसका एलसीएम क्या आ गया 12। अब ये हमें ये देखना है कि ये 12 से विभक्त होने वाले कितनी संख्या है, यानी कि जो 12 से विभक्त होंगे वो 2 से भी विभक्त होंगे, 3 से भी होंगे और 4 से भी होंगे। तो अब हमें ये 2 3 4 नहीं देखना है, अब देखना है सिर्फ 12। तो चलिए अब यही मेथड को अपनाना है, 12 से विभक्त करना है। तो क्या करना है, बड़ा संख्या को पहले लिख लेना है। जैसे 1500 मैंने लिख लिया, 1500 बटा 12 और फिर माइनस 500 बटा 12। ये क्वेश्चन हम इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें इससे। एक डिफरेंट तो ये हो गया, अब अगली डिफरेंट और आने वाली है। अब अगली डिफरेंट क्या आने वाली है वो सामने देखिए, इसे भी काटना है, ठीक है। तो 12 एकम 12 हो गया, 3 बचा, 12 दूना 24 हो गया और 12 पचे 60 हो गया। ये खत्म हो गया। 125 में गुना करेंगे 12 से तो 1500 आएगा। अब फिर इसे भी काटते हैं तो 12 चौक 48 हो गया, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 पचे 60, ठीक है। 12 चौक 48, 12। चलिए ये कट गया, इसमें कुछ शेष बच रहा है। चलिए हम जो बताने वाले थे वो इस मैथ में क्लियर नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देंगे आपको कि यदि दोनों संख्या में से किसी एक में, दोनों संख्या में से किसी एक में अगर शेष नहीं बचता हो, अगर शेष नहीं बचता हो, दोनों संख्या में से किसी एक में भी अगर शेष नहीं बचता हो, पूरा पूरा कट जाता हो, तब उसमें से जो आंसर आएगा उसमें एक और घटा देना है। अगर दोनों पूरा पूरा कट जाए तो उसमें से क्या करना है, आंसर में से एक और घटा देना है, वो उसका आंसर होगा। ऐसे यहां पे भी इसका शेष बच रहा है, ये पूरा नहीं कट रहा है। मेन चीज हमें यही देखना है कि ये संख्या जो है वो पूरा नहीं कट रहा है। अब पूरा नहीं कट रहा है तो इसलिए क्योंकि ये बीच का पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि इस तक पूछे तो ये पूरे लेना है, लेकिन बीच का पूछ रहा है तो आने की 500 से ज्यादा और 1500 से कम होना चाहिए। 500 से ज्यादा और 1500 से कम होना चाहिए। अब यहां पे भी यही चीज होगा, दोनों में नहीं है तो भी, और अगर एक संख्या में सिर्फ एक ही संख्या पूरा पूरा कट जाए, और वो भी संख्या कौन सा, तो बड़ा वाला संख्या अगर पूरा कट जाए और पूछा गया है बीच वाले सिर्फ, तो भी उसमें एक माइनस कर देना है, तो भी उसमें एक माइनस कर देना है। क्योंकि यहां पे देखिए ये 1500 पूरा कट रहा है 125 बार में, लेकिन हमें 1500 तो नहीं देखना है, हमें इसके पहले वाला देखना है ना। इसमें से 12 अगर घटाएंगे तो 124 ही होगा ना। इसके बीच वाले आने की इसके बीच वाले का मतलब क्या हो गया कि पूरा 1500 नहीं, अगर कह दे 1 से 1500 के बीच, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, ये लॉजिक को कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। 1 से 1500 के बीच, अब बीच का मतलब क्या हुआ, 1 से 1500 के बीच अगर कहा जाए तो बीच का मतलब क्या, बीच वाला, ऐसा नहीं 1 से 1500 तक कहा जाए तो 1 भी आ गया और 1500 भी आ गया, लेकिन अगर 1 से 1500 के बीच कहा जाए तो 2 से 1499 होगा। ये 1 से 1500 के बीच का संख्या हो गया, 2 से लेकर 1499। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं कि ये 1500 पूरा पूरा कट गया तो 1500 तक हो जाएगा ना। ये 1500 क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया, 1500 पूरा पूरा कट गया। अब चलिए यहां पे अब इसके आगे देख लेते हैं। सेम चीज हो गया यहां पे 125 माइनस 41,
अब 125 में से 41 माइनस करेंगे, 125 माइनस 41, इसमें से 41 घटा देंगे तो ये 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, सॉरी 5 में 1 गया 4 बचा, और 12 में 4 गया 8 बचा। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे माइनस नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे ये दो चीज थोड़ा सा समझिए। ये 500 और 1500 के बीच पूछ रहा है, यानी कि सेम यही चीज आ गया, 500 और 1500 के बीच, 500 और 1500 के बीच। तो यहाँ पे देखा जाए ये तो पूरा कट गया, इसके पहले होना चाहिए और इसके आगे होना चाहिए, लेकिन ये पूरा नहीं कट रहा है, जबकि कह रहा है इसके आगे। तो इसके आगे तो एक संख्या और अगर होता तो कट जाता, इसके आगे कुछ भी अगर रहेगा तो ये तो कट जाता, जो 4 शेष बच रहा है वो तो नहीं बचता। तो इसलिए यहाँ पे जब दोनों पूरा पूरा कट जाए तब 1 घटाना है। अगर दोनों यहाँ पूरा पूरा कट जाता तो ये जो 84 आया इसमें 1 और माइनस कर देते, वही इसका आंसर हो जाता। इसमें एक माइनस कर देना है क्योंकि आंसर इसका 83 ही दे रहा है। चलिए अब इसका एक हम नोट्स दे देते हैं, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा नोट्स में लिख लीजिएगा, नोट्स में, कि अगर दोनों कट जाए पूरा पूरा तो भी एक माइनस करना है, लेकिन यदि सिर्फ ऊपर अपर केस यदि अपर केस में पूर्णतः भाग लग जाए तो दोनों संख्या के अंतर में एक और घटा देना है। इसे आप लिख लीजिए, इसे समझ लीजिएगा गौर से। अब देखिए थोड़ा सा, अपर केस का मतलब बड़ा संख्या, जो भी बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या अगर पूरा पूरा कट जाए और छोटा संख्या कटे या न कटे, पूरा बड़ा संख्या अगर पूरा कट जाए, बड़ा संख्या अगर पूरा कट जाए तो दोनों का जो डिफरेंट होगा, दोनों का जो अंतर होगा, उसमें से 1 घटा देंगे, उसके बाद जो आएगा ये आपका आंसर होगा। दोनों का डिफरेंट में से 1 और घटा देंगे, उसके बाद जो आएगा वो आंसर होगा। चलिए अब इसी टाइप में एक तरह के और क्वेश्चन आते हैं कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभक्त होती है। अब 2 अंकों की संख्या पूछ रही है,
ध्यान से देखिएगा, सिर्फ 2 ही अंक का संख्या होना चाहिए, 2 अंक की सबसे बड़ी और 2 अंक की सबसे छोटी। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? 10। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? यही तो हो सकती है ना, 2 अंक की संख्या। यहाँ पे कोई संख्या दिया हुआ नहीं है, लेकिन सिर्फ 2 अंक की संख्या पूछी जा रही है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित हो सकती है। तो 2 अंकों की एकदम लास्ट से लास्ट संख्या जो भी हमारे पास है वो सारे संख्या को लिख लेंगे। तो सारे संख्या में यही आगे 10 से लेकर 99 तक। 10 के पहले 2 अंक है नहीं और 99 के बाद भी 2 अंक है ही नहीं। तो अब इसे क्या करेंगे? 99/6 माइनस 10/6। अब इसे काटेंगे, 6 एकम 6 हो गया, 6 छक 36 हो गया, ये कट गया, और फिर ये 6 एकम 6 हो गया, ये कट गया। अब ये यहाँ पे दोनों में शेष बच रहा है। अब दोनों में शेष बच रहा है तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे? 16 - 1 बराबर क्या हो गया? 15। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों में शेष बच रहा है। जब अपर केस में शेष नहीं बचे तब इस आंसर में भी एक माइनस करेंगे और वो जो आएगा वो आपका आंसर होगा। चलिए, तो ये टाइप आपको खत्म हो गया। अब इसके बाद और भी बहुत सारे टाइप्स हैं नंबर सिस्टम में, बहुत सारे मैथ्स हैं अभी पढ़ना बाकी नंबर सिस्टम का। थोड़ा सा 1-2 और मैथ देख लेते हैं। इसके बाद अगले टाइप जो है उसमें क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आएंगे। क्वेश्चन आएंगे 1 से 60 तक के। सभी संख्याओं का योग ये पूछा जाएगा। 1 से 60 तक के सभी संख्याओं का योग। तो इसे जोड़ते जोड़ते आदमी थक जाएगा, 10 मिनट लग जाएगा, 5 मिनट लग जाएगा। लेकिन इसका शॉर्ट मेथड क्या है, कैसे इसे बनाना है, हमें एग्जाम में 2 से 3 मिनट के अंदर कैसे सोल्व करना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 1 से 60 तक के सभी संख्या, 1 से 60 तक के, ये आपको 50 से भी पूछा जा सकता है, ये 60 से भी, 100 से भी, ये कहीं से भी पूछा जा सकता है। मेथड ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या। तो यहाँ पे क्या करेंगे? फर्स्ट संख्या हमारा 1 है और प्लस लास्ट संख्या कितना है? 60 है, और बटा में कर देंगे क्या? 2। फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2, और गुने में संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। बात समझ में आ रही? संख्याओं की संख्या, यानी कि संख्या कितनी है जिसे हमें जोड़ना है। तो 1 से 60 तक तो 60 ही संख्या है, यानी यहां 60 कर देना है। अब इसे क्या करेंगे? काट देंगे। तो ये क्या हो गया? 30। अब यहां क्या हो गया? 61। 61 गुने 30। अब इसे गुना कर देंगे, 61 गुने 30। अब इसे गुना करेंगे तो इस 0 को छोड़िए, ये 3 एकम 3 हो गया और 3 छक 18। ये आपका आंसर हो गया। 1 से 60 तक के सभी संख्याओं का योग 1830 हो गया। अब इसी में एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि अभी हमने बताया, अभी हम क्या बताएं कि ये संख्या कुछ भी हो सकता है। अब अगर दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाए कि 315 से 502 521 तक के सभी संख्याओं का योग, ये चीज अगर पूछ दिया जाए तो अब इसमें क्या करना है? तो यहां पे भी वही चीज करना है, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट संख्या हमारा हो गया 315 प्लस 521 बटा 2, और फिर यहाँ पे गुने। अब संख्याओं की संख्या, तो 315 से 521 तक के सभी संख्या, 315 से 521 तक के सभी संख्या। तो इसमें क्या करना है?
521 में से 315 को माइनस कर देंगे। 521 में से 315 को माइनस कर देंगे। इसके यहां से यहां तक जो संख्या है वही संख्या का हमको योग करना है ना। ऐसा नहीं है कि पूरे का करना है। 521 तक यहाँ ऐसा नहीं कि 521 इसके जैसा लिख देंगे, क्योंकि यहाँ तो शुरू से था तो 60 ही संख्या हुआ, लेकिन यहाँ पे कितना संख्या ये हमें तो पता नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 521 माइनस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरह से 521 माइनस 315 +1। अब ये कहेंगे +1 क्यों किए। अब ये +1 इसलिए हुआ क्योंकि ये 15 को हम माइनस कर रहे हैं, जबकि 15 भी लेना है 15 से, ऐसा नहीं कि 15 को छोड़कर। और हमने क्या कर रहा है कि 15 को माइनस कर रहा है, तो 15 को माइनस कर दिए, इसलिए एक और इसमें ऐड कर दिए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इतना से इतना के बीच अगर कहा जाए तो फिर इतना से इतना के बीच अगर कहा जाए तो ये ठीक है, फिर इसमें एक और माइनस हो जाएगा। इतना से इतना के बीच अगर कहा जाए तो माइनस करने के बाद एक और माइनस हो जाएगा, और इतना से इतना तक कहा जाए तो माइनस करने के बाद एक प्लस हो जाएगा। चलिए इस चीज को ध्यान में रखिए। अब उसके बाद यहाँ पे इसको पहले घटा लेंगे, तो ये हो गया आपका 521 माइनस 315, ये हो गया आपका 602, 206 हो गया। अब ये हो गया 315 प्लस 521 कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो गया, और फिर ये 2 1 3 हो गया, और 5 3 8, 836 हो गया। 836 बटा 2 गुने यहाँ पे हो गया 207। 206 इस दोनों का अंतर है, और उसमें एक जोड़ देना है, तो कितना हो गया 207। अब इसे क्या करेंगे, इससे ये कट रहा है, इसको काट देंगे। 2 चौक 8 हो गया, 2 चौक 8, फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 2 8 16, 418, यानी कि क्या हो गया आपका 418 गुने 207। अब इसे गुना कर देंगे, जो आया वो आपका आंसर हो गया। तो चलिए इसे हम गुना भी कर देते हैं। अब इसे गुना भी करने का एक ट्रिक आप सीख लीजिए। 300 के बेस से इसे हमको गुना कर लेना है। या फिर इसे ट्रिक छोड़िए, डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। 418 207, 8 7 56 हो गया, 7 5 12 हो गया, 7 चौक 28 और 1 29 हो गया, 0 0 0 हो गया, फिर यहाँ 8 दूना 16 हो गया,